आज हम आपको मोदी जी की कुछ ऐसी बात बताएंगे कि आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी। राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मेरे लिए राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का बल होना आवश्यक है। मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 करोड़ लोगों का प्यार। 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो भी मां भारतीय के लिए ही कार्य करूंगा। भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए लोकल को वोकल बनाना होगा। जल हो, जमीन हो, जीव हो, उनका संरक्षण हमारा संकल्प होना चाहिए। एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत भारत दूंगा। बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान और शान होती है। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल। इस दिशा में हम आगे बढ़ें। मेरे लिए धर्म काम के प्रति निष्ठा है और निष्ठापूर्वक काम करना धार्मिक होना है। हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत विविधताओं वाला देश है। समाज में लोगों की सेवा करने का अवसर हमें अपना उधार चुकाने का अवसर देता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हो। जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खडेड़ा होता है, उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ा जाती है। भारतीय समुदाय के प्रसार को हम केवल संख्या के तौर पर नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखें। असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती जब तक सफलता प्राप्ति की ललक मेरे भीतर है। कुछ बनना है, ऐसा सपना बिल्कुल मत देखो, बल्कि कुछ करके ही दिखाना है, ऐसा सपना देखो। लोकतंत्र में जनमत हमेशा निर्णायक होता है और हमें विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करना होगा। भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। पड़ोसी मुल्क अब कान खोलकर सुन ले। भारत में परिवार का शासन नहीं, अब जनता का शासन चलता है। महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है। न ज्यादा में न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। कृत्रिम बिजली की लाइट खरीदने से बेहतर है ऐसे कुम्हार से दिए खरीदना जिससे दोनों का घर रोशन हो सके। आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है, वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमारी राष्ट्रीय भक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी भारतीयों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। मजबूत राष्ट्र की नींव रखनी है तो नियत का साफ रखना, इरादे का नेक रखना और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निराश होने का कोई कारण नहीं है। भारत तेजी से विकास कर रहा है और हमारे युवाओं का हुनर भारत को और आगे बढ़ा रहा है। हमें आजादी की एलईडी ढाई में मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का और देश सेवा करने का सौभाग्य मिला है। एलईडी चके और एलईडी ढाकियां दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने लोक लुभावने फैसलों से दूर रहने का प्रयास किया है। हमने सरकार की पहचान से ज्यादा हिंदुस्तान की पहचान पर बल दिया है। स्वच्छता के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। गरीब मुफ्त में साधन और संसाधन नहीं चाहता, वह अवसर की तलाश में रहता है। उसे अवसर मिलना चाहिए। भारत के गरीबी में सोना उत्पन्न करने की क्षमता को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। सभी धर्मों और सभी समुदायों के पास समान अधिकार हैं और उनकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सरकार जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव को सहन या स्वीकार नहीं करेगी। हमारा देश गजब की युवा शक्ति से भरा है। हम जिस किसी भविष्य की इच्छा रखते हों, हमें युवाओं को केंद्र में रखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक लहर की भांति अद्भुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पर्धा कीजिए। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें, संकल्प को सिद्ध करने के लिए राह तय करें, एक के बाद एक कदम उठाते चलें, तो न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो सकता है। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सोशल स्टेटस न बनाएं। दूसरों बच्चों से अपने बच्चों की तुलना मत करें। आपके बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य है उसे पहचानिए। अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण है। देश का निर्माण सरकार या प्रशासन या कोई नेता नहीं करता है। देश का निर्माण इसके नागरिकों की ताकत से होता है। भारत को सपेरों के देश के नाम से जाना जाता था और आज हमारे देश के आईटी पेशवरों ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है।
कहने का तात्पर्य यह है कि सपेरे जिस तरह सांप को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह आईटी पेशेवरों ने पूरी दुनिया को किया है। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवता को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक नए भारत, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें।